मार्क्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है 1 2 5 6 8 9 10th 11th 12th में। बट मैंने जो जो चीज बताया इतना आप फॉलो कर लोगे तो TRE 4 में आप 110% पास हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैथ्स रीजनिंग नहीं छूते या करते भी नहीं तो तुक्का लगा आते, क्योंकि उनको ज्यादातर पता नहीं होता, खास करके अपने बिहार के उधर। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जो लगा के आते हैं वो सिलेक्शन पक्का कर लेते हैं। ये पॉइंट पक्की बात आपको बताया। दूसरे साथी होते कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है SSP शिक्षा पे। एक पॉइंट याद रखना, अगर आप TRE 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि देखो बिना रास्ते का आप मंजिल नहीं तक आ सकते। तो उसी तरीके से आपके बिना जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, क्योंकि जो PPSC ने चेंजेस किया है। तो अभी सारी चीज को चेंज देखेंगे वन बाय वन करके। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। आपकी तैयारी में 10% आप जंग जीत लोगे, 90% का ही खेल बचेगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपके सामने जो ये सिलेबस है 1 to 5 6 to 8 9 10, ये सभी के लिए आपके पास क्या है, ये सिलेबस है। तो अब ध्यान से सुनते जाना, इस सिलेबस से आपका होगा क्या। सबसे पहले आपको एक रोड मैप पता चलेगा जो कि आप TRE 4 के अंदर में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये सिलेबस है मेरे भाई, ये किस बेस पे है। तो पहला मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, पहला जो है आपके सामने इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है आपके सामने। ये सारे क्वालिफाइंग नेचर्स हैं, खास करके 30% आते हैं। दूसरा जो है इसमें आपके पास अंग्रेजी के साथ साथ में, जो अंग्रेजी में कुछ नहीं आता ज्यादा, अगर आप यहाँ पे वोकैबुलरी, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर देख लोगे तो आपका काम सेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं नीचे डिस्कस करूंगा। फिर आपके सामने हिंदी है जो कि आपके सामने बिल्कुल क्या होगा, व्याकरण बेस पे होता है। इतनी सारी चीजें सबको पता है। अब मेन पे आ जाओ, जो 120 नंबर का मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरल स्टडी के अंदर में जितनी भी चीजें हैं आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान की सारी चीजें पता होना चाहिए, और खास करके एलिमेंट्री मैथ्स मतलब प्राथमिक गणित। देखो भाई, अगर आप मिडिल स्कूल तक की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके सामने कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी, आपको भगदड़ नहीं करनी है। जितना मैं आपको मैथ्स बता दूं सिर्फ और सिर्फ आप उतना करके चले जाना, इतना आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहली बात है एलिमेंट्री मैथ्स लगता है RS अग्रवाल भी लगा लोगे तो आपको इतना सफिशिएंट है। दूसरा आपके सामने रीजनिंग, जो आप जानते हो सारे लोग करके आते हैं। खास करके याद रखना, मैथ्स और रीजनिंग पे आपकी पूरी सिलेक्शन डिपेंड होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैथ्स रीजनिंग नहीं छूते या करते भी नहीं तो तुक्का लगा आते, क्योंकि उनको ज्यादातर पता नहीं होता, खास करके अपने बिहार के उधर। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जो लगा के आते हैं वो सिलेक्शन पक्का कर लेते हैं। ये पॉइंट पक्की बात आपको बताया है। और एक पॉइंट और बता दूं, मैं आपको मैथ्स के साथ साथ में जो रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज ऑन प्रीवियस, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो आप टेंशन मत लेना, नए हो तो बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, ठीक है। और समान जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस की बात है, और समान जो जनरल साइंस की बात है, और सामाजिक विज्ञान, मैं सच बताऊं अगर आप यहाँ पे क्लास 6 से लेके अगर यहाँ पे 10 तक के खास करके NCERT की चीजें पढ़ ली ना, दुनिया कहती है ये करो वो करो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं CBSE में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। अगर आप यहाँ से 6 से लेकर 10 तक के NCERT पढ़ लेते हो और अपने SSP शिक्षा पे इस चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनको आप कर लेते हो, उतना नोट्स बना लेते हो, तो दुनिया में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये पॉइंट याद रखना। और राष्ट्र आंदोलन, ये भी मैं आपको करा दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसका स्थापना बताना कौन से ईयर में हुआ है, मुझे इसका ईयर बताना कब हुआ है। एक ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 1884, 1800 यहाँ पे 85, या 1800 यहाँ पे 96, या यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो मुझे भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। और जो तीसरा, जैसे कि आप मान लो आगे जाओगे, जैसे कि मान लो 9th 10th से ऊपर जाते हो, जो आप अपना जो संभावित सब्जेक्ट लोगे, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे मान लो आपके सामने कि कोई क्लास 12th का बना 11th 12th को पढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चंस होंगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, 40 अलग अलग हो जाएगा। ये आपके 4 सेक्शन। तो मुझे कमेंट कर बताओ आप लोग किस में, प्राइमरी 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9th 10th में हो, या हायर सेकेंडरी 11th 12th में हो। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी बेस का आपको छांट के करा सकूं। और खास करके करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और वो करंट अफेयर मैं आपको छांट के बताऊंगा जो आपके काम आने वाला है। तो एक करंट अफेयर आप लोगों ने सुना होगा कि अभी अपने बिहार में अंडर 90 अंडर 20 रग्बी गेम हुआ है, उसका शुभांकर कौन है, क्या नाम है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, पढ़ दो, आपके पेपर 110% छपेगा। आज मैं बता रहा हूँ, जब आपका TRE 4 होगा या 5 होगा, उसमें आप चेक कर लेना, आपका 100% या एस्टेट होगा, जो जनरल पेपर 30 नंबर के आएंगे, उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। खास करके इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके सामने, भाई पैनल को पता क्या हो रहा है आज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि जो सिलेक्शन परीक्षा पैटर्न का बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। NCERT SRT जो कंप्लीट SSP इस चैनल पर जो आपको बताया जाएगा उतना ही सत्य होगा, ये
पॉइंट याद रखना। और पिछले वर्ष के क्वेश्चंस प्रीवियस हुए आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट आप अपने एंड से लगाते रहना, ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे कि किस तरीके से होता है, वो लाइव में रखेंगे। बट आप लोग फटाफट से इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर ही लो, अपने दोस्त यार में प्लीज सेंड कर दो। और करंट अफेयर जो मैंने आपको बताया, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वही करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा जो 20 नंबर आप 10 से 15 नंबर आप बीपीएससी में ला सको। तो मेरे भाई ये आपके सामने था जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बार जो है नेगेटिव की बात की जा रही है, नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है 1 2 5 6 8 9 10 11 12 में। बट मैंने जो जो चीज बताया इतना आप फॉलो कर लोगे तो टीआरई 4 में आप 110% पास हो। नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। आज तक आपने बहुत चैनल फॉलो किया होगा, बट ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।